गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में हम सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों की जो यह विचार यात्रा कई दिनों से चल रही है, प्रवर्तित है, अब यह समाप्ति की ओर है। यूँ कह ले, एक दो पाठों में इस विचार यात्रा की समाप्ति हो जाएगी, यानी ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने कल तक इस विचार यात्रा को 66वीं कारिका पर्यंत ला करके रोका, वहाँ तक विचार किया। आज उसके आगे विचार करेंगे, यानी 67वीं कारिका, 68वीं कारिका इत्यादि कारिकाओं के विषय में हम लोग विचार करने वाले हैं। तो जो 66वीं कारिका थी, इस कारिका में मुख्य रूप से यह बात बतलाई गई थी कि प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर भी सर्ग नहीं होगा। कब? जब यह पुरुष विचार कर रहा है कि मैंने प्रकृति को देख लिया, इस प्रकार की धारणा उसके अंदर है, विचार कर रहा है, और प्रकृति यह विचार कर रही है कि लो मैं पुरुष के द्वारा देख ली गई। जब ऐसी भावना हो जाएगी, यानी ऐसा वो दोनों विचार करेंगे, तब तयोः संयोगेपि नास्ति सर्गस्य प्रयोजनम। कोई इन दोनों का संयोग होने पर भी सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी बात को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कहा था, दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहम इति उपरमति अन्या प्रकृति सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य मया पुरुषेण इयं प्रकृति दृष्टा। मेरे द्वारा यह प्रकृति देख ली गई है। इस प्रकार का एकः उपेक्षकः पुरुषः उदासीनः इस प्रकार का विचार करता है। और प्रकृति क्या विचार करती है? दृष्टाहम, मैं देख ली गई हूँ। इस प्रकार की भावना होने से उपरमति अन्या, यह अन्य प्रकृति उपरमति अर्थात भोगापवर्ग पुरुषार्थ इत्यादि का संपादन नहीं करती है, सबको छोड़ देती है, उससे निवृत्त हो जाती है। अब जब निवृत्त प्रसवा हो गई, सप्तरूप विनिवृत्ता हो गई, भोगापवर्ग को संपादन करना छोड़ दी, यानी यूं कह ले कर्तृत्व धर्म, कर्तृत्व अभिमान से रहित हो गई, तब इस प्रकृति और पुरुष के संयोग होने पर भी कोई सर्ग होने वाला नहीं है। यह बात विशेष रूप से इस 66वीं कारिका में बतलाई गई। उसके ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र का क्या विचार था, इससे हम लोग अवगत हुए थे। आज सम्यक ज्ञानाधिगमात् इत्यादि कारिका पे विचार करेंगे। कारिका है, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशा चक्रभ्रमिवधृत शरीरः। चक्रभ्रमी के समान शरीर को यह धारण किया हुआ रहता है। कौन? पुरुष। चक्रभ्रमी, जैसे कुंभकार क्या करता है, जब घट बनाता है तो डंडे से चक्र को हिलाता है, व्यापार करता है, और फिर कुछ काम हो जाने पर जितना दंड साध्य, जितनी भ्रमी थी उतना कर लिया, उसके बाद हटा दिया डंडा, तो कुछ पल के लिए वो भ्रमी क्रिया चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार यह पुरुष जो है, इसके सारे कर्म नष्ट हो जाएं, लेकिन
प्रारब्ध कर्म के कारण उस चक्र भ्रमी के समान कुछ देर तक रुका रहता है संसार में, उसके बाद इसका विदेह कैवल्य होता है, विदेह मुक्ति होती है बाद में। तो चक्र भ्रमी के समान यह शरीर धारण किया रहता है। इसी कारिका को हम लोग इस कारिका के विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए एक अवतरणिका बना रहे हैं। उस अवतरणिका से पहले परिचित हो जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवतरणिका है, स्यादेतत् उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तश्चेत् तदनन्तरमेव मुक्तस्य देहपातः स्यादिति कथम अदेहः प्रकृतिं पश्येत्। अरे अदेहः कथम प्रकृतिं पश्येत्, जो देहधारी नहीं है वो कैसे प्रकृति को देखेगा। यानी तत्व साक्षात्कार हो गया, उसको तत्व साक्षात्कार उत्पन्न हो गया पुरुष को, यानी पुरुष ने तत्व साक्षात्कार कर लिया कोई, तो उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तश्चेत, पुरुषः मुक्तश्चेत, कश्चन जनः मुक्तश्चेत, कोई मुक्त हो गया, तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य देहपाता, मुक्ति के अनंतर ही वो मुक्तस्य पुरुषस्य देहपाता, देहपात होगा। यानी देहपात यानी सूक्ष्म और स्थूल उभयविध शरीर का नाश होगा। तो जब देह का पात हुआ तो वो कैसा हुआ, अदेह हुआ, देहधारी नहीं रहा। तो जब अदेहधारी हो गया मतलब अदेह हो गया, देह रहित हो गया, तब वो कैसे दिखेगा, अदेहः कथम पश्येत्, कैसे देखेगा, उसमें दर्शन करने की योग्यता ही नहीं है। और यदि कहें कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी उसका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्मों का कर्मणाम अक्षीणत्वात्, प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता। इसलिए यदि हम कहें कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी न मुच्यते, उसका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध कर्म बचे रहते हैं, कर्मणाम अक्षीणत्वात्। यदि ऐसा कहे तो तेषां कुतः प्रक्षयः, उन प्रारब्ध कर्मों का कैसे नाश होगा ये बताओ। यदि कह दो कि भोग से नाश होगा उन प्रारब्ध कर्मों का, हंत भोह, बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए ये लोग अभी आ रहे हैं, तो हंत भोह, बहुत आश्चर्य की बात है कि तत्व ज्ञानम न मोक्ष साधनम, तब तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन ही नहीं हुआ। भोग से ही उन प्रारब्ध कर्मों का नाश हो रहा है। भोगातिथि, भोग से यदि कह दो कि भोग से नाश होगा उन कर्मों का, तो हंत भोह, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या, कि तत्व ज्ञानम न मोक्ष साधनम, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन ही नहीं होगा। और जब तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हुआ, तब आपने जो पूर्व में कहा था कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इनके ज्ञान से, इनका साक्षात्कार हो जाने से तत्वज्ञानीन अपवर्ग, अपवर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। थी रिक्तम बचा, यह आपका कथन कैसा हो जाएगा, रिक्त, खाली। अब कैसे आप इसको भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करो, ये आपका कथन कैसा हो जाएगा, रिक्तम बचा, खाली हो जाएगा। यानी यह बात आई, फिर से एक बार बता दें, कुछ लोग अभी आए, एक बता दें भूमिकार के रूप में। ये बात ये चल रही है कि सम्यक ज्ञानाधिगमादि, यह जो 67वीं कारिका है, इसके ऊपर आचार्य साक्षात्कार हो गया, ऐसे व्यक्ति मुक्त हैं, और उनको उनके मुक्ति के अनंतर मुक्तस्य तस्य पुरुषस्य देहपाता, शरीर नाश हो जा, स्थूल सूक्ष्म दोनों उभयविध शरीर का नाश हुआ, तब वो अदेहधारी हो गए। तो जब अदेहधारी हो गए तो कथम पश्यति, कैसे देख सकते हैं। जो कहा आपने कहा, दृष्टा मयेत्युपेक्षक एकः दृष्टा हम इति उपरमति अन्या सति संयोगे पेतयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, तो कैसे देखेगा अदेह। और यदि कहो तुम कि तत्वज्ञान हो जाने पर भी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं, कर्मणाम अक्षीणत्वात्, तब ये बताओ कि तेषां कुतः अक्षय, उन कर्मों का नाश कैसे होगा। यदि आपने कह दिया कि भोग से होगा नाश, बहुत आश्चर्य की बात है। तब तत्व ज्ञान क्या करेगा, तत्व ज्ञानम न मोक्ष साधन, मोक्ष का साधन ही नहीं होगा।
और आपने जो पहले कहा कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है, यह आपका कथन क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, खाली। उसी ऊपर है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान जन्मना तत्वज्ञानेन अपवर्गः इति रिक्तम वचः अभोगेन च अपरिसंख्येयः कर्माशय प्रचयः अनियत विपाककालः क्षेतव्यः ततश्च अपवर्ग प्राप्तिः इत्यपि मनोरथ मात्रम इत्यत आह सम्यक इति। यह भी आपका मनोरथ मात्र है। क्या मन को बहला रहे हो? पूर्व पक्षी कह रहा है कि भोगेन, भोगेन को पहले हटाइए, अपरिसंख्येय कर्माशय प्रचय अनियत विपाक काल, यानी जो अपरिसंख्य है, जो असंख्य है, जिसकी गणना नहीं हो सकती, ऐसा जो कर्माशय प्रचय, कर्म संस्कार, संस्कार का प्रचय समूह, राशि, जो अनियत विपाक काल है, जिनके विपाक का काल कोई निश्चित है ही नहीं, अनेक जन्माभ्यास परंपरा आयास असाध्य यही सब है। तो इस प्रकार कर्माशय प्रचय अनियत विपाक काल, जिनका विपाक काल निश्चित नहीं है, अपरिसंख्य यानी असंख्य, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती, ऐसे जो संस्कारों का समूह, जिनके विपाक का काल कोई निश्चित नहीं है, उनका भोगेन क्षेतव्य, भोग से नाश करना चाहिए। एतादृश राशि को बैठ के खाना है, भोगना है, तो भोगेन क्षेतव्य ततश्च अपवर्ग प्राप्ति, उसके बाद अपवर्ग की प्राप्ति होगी। यह बात जो कह रहे हो तुम सिद्धांती, मनोरथ मात्रम, केवल मनोरथ मात्र है। क्योंकि आप भोग से क्या कह रहे हो कि भोगात कर्मों का क्षय होगा, एक दो भोग हैं, और उसके बाद आपको मोक्ष ज्ञान होगा। एक दो भोग हैं कि 2-3 मिनट में खा लो, हो गया, मोक्ष मिल जाएगा, बैठ के खाते रह जाओगे, वही प्रातिपदिक की बात आ जाएगी। इंद्रश्च ध्येता बृहस्पतिश्च प्रोक्ता, इंद्र देता थे या बृहस्पति प्रोक्ता थे, कई हजार वर्ष बीत गए, प्रातिपदिकों की गणना नहीं खत्म हुई, ये वही स्थिति हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को इत्यता आह, तो ऐसा प्रश्न होने पर, प्रश्न वैसे बना है कि उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तश्चेत अनंतरमेव मुक्तस्य तस्य देहपाता कथम अदेह प्रकृतिं पश्यति, ये प्रश्न बन के तैयार हुआ। ठीक है, इसी प्रश्न के समाधान के लिए इत्यत आह सम्यक इति, यह कारिका यहाँ प्रस्तुत स्थल में ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका का यहाँ उपन्यास करना उचित समझा। ठीक है, एक बार पंक्ति बात देते हैं। स्यादेतत् उत्पन्न तत्व साक्षात्कारान् मुक्तश्चेत तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यादिति कथम अदेहः प्रकृतिं पश्येत् अथ तत्त्वज्ञानेऽपि न मुच्यते कर्मणाम् अक्षीणत्वात् तेषां कुतः प्रक्षयः भोगात् इति चेत् हन्त भोः तत्त्वज्ञानं न मोक्षसाधनम् इति व्यक्ता व्यक्त विज्ञान जन्मना तत्वज्ञानेन अपवर्ग प्राप्ति रिक्तं वचः भोगेन च अपरिसंख्येय कर्माशय प्रचयः अनियत विपाक कालः क्षेतव्यः ततश्च अपवर्ग प्राप्ति इत्यपि मनोरथ मात्रम इत्यत आह सम्यक इति। कारिका है सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशा चक्र भ्रमिवत धृत शरीर। पहले कारिका का क्या अर्थ है, सामान्य अर्थ जानते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञानाधिगमात् मतलब तत्व ज्ञानाधिगमात्, तत्व ज्ञान का सम्यक रूप से अधिगम हो जाने से। यहाँ सम्यक पद जो है अधिगम में जोड़िए, अधिगम कैसा हो, सम्यक रूप से, मतलब उसमें दृढ़ भूमिता हो, अधिगम हो, मतलब एकदम आत्मसात यूं कह ले। तत्व ज्ञान जो है सम्यक रूप से तत्व ज्ञान को जान गया, तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्त, सत्याम जोड़ लीजिए, धर्मादीनाम यानी जो बुद्धि के 8 भाव हैं उनमें आप छोड़ दीजिए ज्ञान को, ज्ञान को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें कारणता रहेगी, क्योंकि प्रकृति उसी के द्वारा विमोचयत्येक रूपेण, एक रूप से अपने आप को मुक्त करती है। धर्मादीनम अकारण प्राप्त, धर्मादीनम में धर्म अज्ञान वैराग्य अवैर, धर्म अधर्म दोनों आ गए। उसके बाद
अज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य इत्यादि, तो ये सब आ गए। तो धर्मादि नाम अकारण प्राप्त, इनमें क्या है कि अकारण प्राप्ति होने पर, अकारण प्राप्ति होने पर मतलब कारणता का नाश हो, यानी फलोत्पादन क्षमता न हो, यानी भोगापवर्ग संपादकता न हो, ये संपादक न हो उसके, ठीक है। तो धर्मादि नाम अकारण प्राप्त सत्याम, जोड़ लीजिए, चक्र भ्रमिवद संस्कार वशात, किनका संस्कार, तो प्रारब्ध कर्मों का संस्कार, उसके प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण चक्र भ्रमिवद धृत शरीर तिष्ठति, यह पुरुष जो है चक्र भ्रमी के समान, जिस प्रकार कुंभकार घट बनाते समय डंडे से चक्र भ्रमी को उत्पन्न किया, उसके बाद डंडा जब हटा लिया तो कुछ काल तक वह भ्रमी होती है, उसके बाद फिर एक निश्चित समय प्राप्त करके वो भ्रमी रुक जाती है, ठीक उसी प्रकार यह पुरुष जो है प्रारब्ध कर्म है, तो जिसके कारण इस संसार में घूम रहा है, और जहां प्रारब्ध कर्म भी खत्म, ये भी खत्म। तो तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, संस्कार के कारण यह चक्र भ्रम के समान शरीर को धारण किया रहता है। इस प्रकार सामान्य अर्थ हुआ कि सम्यक ज्ञान के अधिगम से, यानी तत्व ज्ञान का सम्यक रूप से अधिगम हो जाने से, आत्मसात होने से धर्मादि में अकारणता आ जाती है, मतलब वो कारण नहीं है, फलोत्पादन क्षमता नहीं रहती है, भोगापवर्ग को दिलाने का वो सामर्थ्य नहीं रहता है। अकारणता होने पर संस्कार के कारण, कर्मों के, प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण यह पुरुष जो है चक्र भ्रमी के समान शरीर को धारण किया हुआ रहता है। अब एक बात यहाँ ये विचारणीय है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यह कि श्रुति भी और स्मृति भी दोनों मिलती है। श्रुति स्मृति क्या क्या श्रुति स्मृति मिलती है, तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसके सारे कर्म क्षीण हो गए, उस ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, प्रकृत स्थल में पुरुष है, पुरुष तत्व, विवेक साक्षात्कार, विवेक ख्याति, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म इसके नष्ट हो गए। और मुंडकोपनिषद में और श्रीमद् भगवद गीता में भी ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये अर्जुन ज्ञान रूप अग्नि जो है सबको जला देगी। यहां से भी तब कैसे यह पुरुष प्रारब्ध कर्मों के कारण इस संसार में है, अरे ये तब सब जला उला कर राख कर दी ज्ञान, सारे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी, विवेक ख्याति व सब परावर, मतलब विवेक है वहां, तो कार्य ब्रह्म और हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म की बात है, लेकिन यहाँ विवेक ख्याति मानिए प्रकृत स्तर में सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता भी कह रही है क्या, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, तो कैसे रुके गया इस संसार में वह पुरुष? आप कैसे कह रहे हो धृत शरीर चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों बातों के लिए मैं, जैसे आपने श्रुति स्मृति को लाकर रखा, मैं भी श्रुति स्मृति उत्तर पक्षी कह रहा सिद्धांत, मैं भी श्रुति स्मृति को रख रहा हूं इसके काट के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, यूं कह लें क्या, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेथ संपत् से, उसको मुक्त होने में तब तक ही देर है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। जहां प्रारब्ध कर्म नष्ट हुआ सब गया, खत्म। और ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मतलब ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जब तक यह कर्मों का भोग नहीं किया तब तक इसका मोक्ष नहीं होता। बिना, मतलब यूं कहे, बिना खाए बिना भोग किए कर्मों का नाश नहीं होने वाला है, भोगना पड़ेगा, तब जाकर के एकदम कर्म से आप नील रहेंगे तो नीलकंठ बनेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य आपको मोक्ष होगा जब कर्म से रहित होंगे तो, ठीक है। तो ना भुक्तम क्षीयते कर्म, तो इस प्रकार तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेथ संपत् से, यह छांदोग्योपनिषद और ना भुक्तम क्षीयते कर्म स्मृति इत्यादि इन सब बातों से क्या निकला
कि उत्पादित जो कर्म, उस कर्म से व्यतिरिक्त जो संचित कर्म है, ये सारे के सारे संचित कर्म का ज्ञान इत्यादि के द्वारा नाश होता है। प्रारब्ध कर्म का ज्ञान इत्यादि के द्वारा नाश नहीं होता, यह बात निकलती है। ठीक है, अब आते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दों में। क्या कहते हैं? तत्व साक्षात्कारोदयादेव अनादि अपि अनियत विपाक कालोपि कर्माशय प्रचय दग्ध बीज भावतया न जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते। बहुत पुरानी किताब है, जीर्ण हो गई है, जहां तहां पंक्ति के बीच में पेन भी चले हुए हैं, कहीं 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 अधिकांश पाठभेद भी मिलेगा। अब इस पे विचार किया जाए तो देखा जाए कौन पाठ सही है। बहुत मैंने अनुभव भी किया है, कई ग्रंथों में पाठभेद भी है। तो आते हैं प्रकृत स्थान, तो बड़ा संभल के सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। खैर, तत्व साक्षात्कारो दयादेव अनादि अपि अनियत विपाक कालोपि कर्माशय प्रचय दग्ध बीज भावतया न जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते। यानी कह रहे हैं कि तत्व साक्षात्कारोदया, तत्व साक्षात्कार हुआ, तत्व साक्षात्कार का उद्रेक हुआ, तत्व साक्षात्कार का उदय हुआ, उत्पन्न हुआ, तब अनादि अपि अनियत विपाक कालोपि कर्माशय प्रचय, यह जो कर्माशय प्रचय है, संस्कार का जो प्रचय समूह है, यह कैसा है? अनादि ही अपि, अनादि होने पर भी, और अनियत विपाक कालोपि, इसके विपाक का कोई समय निश्चित न होने पर भी, तत्व साक्षात्कार जहां हुआ, उस तत्व साक्षात्कार से यह एतादृश होते हुए भी, अनादि होते हुए भी, इसके विपाक का काल निश्चित न होते हुए भी, दग्ध बीज भावतया, मतलब जल के नष्ट हो जाता है। दग्ध बीज भाव, जिसमें अंकुरोत्पादन क्षमता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार दग्ध बीज भावतया न जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते, यह जाति, आयु और भोग, सुख दुख रूप फल को उत्पन्न देने लायक नहीं है, वो सामर्थ्य इसमें नहीं है। न जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं कि क्लेश सलिल अवशिक्तायाम हि बुद्धि भूमौ कर्म बीजानि अंकुरम प्रसूयते। कह रहे हैं कि अंकुर की उत्पत्ति कहाँ होगी? अंकुर की उत्पत्ति वहां होगी जहां भूमि में नमी है, भूमि का सेचन आपने किया, ऊसर भूमि में अंकुर को उत्पन्न करने का वो सामर्थ्य नहीं है। अब यह जाति, आयु और भोग कब उत्पन्न होंगे? जब क्लेश रूप जो अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, क्लेश रूप जो सलिल जल, उससे अवशिक्त सिंचित जो बुद्धि भूमि, उस बुद्धि में कर्म बीजानि अंकुरम प्रसूयते, कर्म बीज जो है अंकुर को उत्पन्न करेंगे जब क्लेश रूप जल से बुद्धि भूमि सिंचित रहे, तब यह कर्म बीज अंकुर को उत्पन्न करेंगे। तत्वज्ञान निधाग निपीत सकल क्लेश सलिलायाम पुरुषायाम कुतः कर्म बीजानाम अंकुर प्रसवः। जहां गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम से सूर्य भगवान ने पूरे खेत की नमी सोख लिया, उस समय आप खेत में बीज डालिए तो क्या प्रसव होगा? अंकुर उत्पन्न होने वाले हैं? नहीं। तो यहां तत्व ज्ञान के द्वारा, यही सूर्य भगवान है मान लीजिए, सारे खेत की नमी को इन्होंने सोख लिया, ठीक है। तो तत्व ज्ञान निदाघ, निदाघ मतलब होता है, मतलब यूं कह ले निदाघ गर्मी, गर्मी, निदाघ मतलब ग्रीष्म काल, है ना। तो तत्व ज्ञान रूप जो निदाघ मतलब ग्रीष्म काल, उससे निपीत, मतलब गर्मी में क्या एकदम नमी चली जाती है, तो तत्व ज्ञान रूप जो निदाघ है ग्रीष्म काल, उसके द्वारा निपीत, क्या निपीत मतलब पिया गया क्या? सकल क्लेश सलिल,
संपूर्ण क्लेश रूप जो सलिल जल उसको सोख लिया गया। तब उसरायाम क्या भूमौ बुद्धि भूमौ, या बुद्धि भूमि कैसी हो गई? उसर हो गई, एकदम कुछ उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। उसर, उसर खेत में क्या होता है? कुछ नहीं। उसरायाम पुतः कर्म बीजानाम अंकुर प्रसवः, कैसे कर्म बीजों का अंकुर प्रसव होगा? प्रसव ही नहीं हो सकता। एतावता मतलब यह तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ। यह तत्व ज्ञान उत्पन्न होते ही वह जो अनादि है और जिनके विपाक का काल निश्चित नहीं है, ऐसे जो कर्मों का संस्कार का जो प्रचय, यह प्रचय दग्ध बीज भाव हो जाता है। तो दग्ध बीज भाव हो जाता है यानी वह जाति आयु और सुख दुख आदि रूप भोग फल को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। आगे तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा गया क्या? धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ इति। धर्मादीनाम अकारण प्राप्त, अकारण प्राप्तौ यानी अकारणत्व प्राप्तौ इत्यर्थः। अकारण प्राप्तौ से एकदम त्व प्रत्यय करके चले गए वहां, तस्य भावत्व करो, मतलब अकारण प्राप्त। जैसे ऊपर कहे ना, सम्यक ज्ञानाधिगमात् एको दृष्टा हम इति सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ वहां तिष्ठति संस्कार वशा चक्र भ्रमिवत् धृत शरीरात्। अकारण प्राप्तौ का मतलब क्या है? अकारणत्व प्राप्ति। अकारणत्व प्राप्ति मतलब धर्मादि को कारण के रूप में न रहना, धर्मादि को कारण के रूप में न रहना, यही अकारणत्व की प्राप्ति। मतलब इनमें प्रयोजकता न होना, साधनता हेतुता न होना, बस जाति आयु और भोग इत्यादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य न होना। तो धर्मादीनाम अकारण प्राप्त मतलब अकारणत्व प्राप्त इत्यर्थ। अकारण प्राप्ति होने पर क्या होता है? यह पुरुष जो है प्रारब्ध कर्मों के संस्कार से चक्र भ्रमी के समान शरीर को धारण किया हुआ रहता है। आगे कह रहे हैं, ठीक है, हाँ आगे कह रहे हैं कि उत्पन्न तत्व ज्ञानोपि च संस्कार वशात् तिष्ठति यथोपरतेपि कुलाल व्यापारे चक्रे वेगाख्य संस्कार वशात् भ्रमत् तिष्ठति। कह रहे हैं उत्पन्न तत्व ज्ञानो भी, जिसको तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है, मतलब एकदम पंचविंशति तत्वों को ज्ञान कर लिया, यूं कह ले, मतलब तत्व ज्ञानी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, रहेगा जब तक है वैलिडिटी तब तक वो रहेगा। जितना उस चित्रगुप्त के यहाँ से लेखा जोखा होकर आया तब तक यह रहेगा। अगर उत्पन्न तत्व ज्ञान हो भी, तत्व ज्ञान हो जाने पर भी जिस किसी को वह संस्कार वसात तिष्ठति मतलब संस्कार के कारण रुका रहता है। किसके संस्कार? प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण वह रुका रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा उपरते कुलाल व्यापारे चक्रम वेगाख्य संस्कार वशात् भ्रमत् तिष्ठति। जैसे उपरते कुलाल व्यापारे, कुलाल व्यापार के उपरत हो जाने पर भी, कुलाल ने अपना डंडा घुमाया ऐसे छोड़ दिया, कुछ देर तक तो भ्रमी होगी, भ्रमी रूप क्रिया होगी। तो यथा उपरते कुलाल व्यापारे, कुलाल व्यापार के मतलब व्यापार करना छोड़ दिया, उपरत हो गया, वैराग्य ले लिया। उपरते कुलाल व्यापार चक्रम वेगाख्य संस्कार वशात् भ्रमत् तिष्ठति। चक्र जो है वेगाख्य संस्कार, वेग नामक जो संस्कार है उस संस्कार के कारण भ्रमत् तिष्ठति घूमते हुए रुकता, घूमते हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार भले इसको तत्व ज्ञान हो गया लेकिन संस्कार के कारण वह इस जगह में रहेगा। आगे कह रहे काल परिपाक वशात् तो उपरते संस्कारे निष्क्रियम भवति। जैसे वह भ्रमी जो है होती रहती है लेकिन कुछ समय बाद जब कुछ देर हो जाता है फिर व्यापार नहीं करता है, डंडा नहीं घुमाता है, तो वो रुक जाती है कि नहीं भ्रमी। ठीक उसी प्रकार यहाँ जहां प्रारब्ध कर्म खत्म गया, ठीक है, तो काल परिपाक वशात् तो उपरते मतलब कुछ समय बीत जाने पर, है ना, मतलब कुछ समय बीत गया ना,
तो काल परिपाक वशात तो उपरते संस्कार, संस्कार के नष्ट होने पर निष्क्रियम भवति, वो चक्का क्या होता है, रुक जाता है। उसी प्रकार यहाँ प्रारब्ध कर्म गया तो वो भी चला गया। शरीर स्थितौ च प्रारब्ध कर्म परिपाकौ धर्माधर्मौ संस्कारौ तौ च भोगेन क्षेतव्यौ। कह रहे हैं शरीर स्थितौ च प्रारब्ध कर्म परिपाकौ। शरीर स्थितौ मतलब शरीर से विद्यमानत्वे सति, ऐसा अर्थ कर लीजिए। शरीर के विद्यमान होने पर, शरीर के रहने पर प्रारब्ध कर्म परिपाकौ, प्रारब्ध कर्म का जो यह परिपाक है, क्या धर्म अधर्म, उसका जो संस्कार, ये सारे के सारे भोगे न क्षेतव्य, भोग से ही नाश किए जाएंगे। बिना भोग के ये नहीं कि तत्व ज्ञान हो गया तो खत्म, नहीं। जब तक इस संसार में शरीर है, शरीर स्थित हो मतलब शरीर से विद्यमान, शरीर के विद्यमान होने पर प्रारब्ध कर्मों का परिपाक रूप जो यह धर्म और अधर्म अथवा उनके संस्कार, ये सारे के सारे भोगे न क्षेतव्यो, भोग से ही नाश किए जाएंगे। तथा च अनुश्रूयते, जैसा कि छांदोग्योपनिषद में कहा गया, तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमुक्षेथ संपत् से, उसको मुक्त होने में यानी विदेह कैवल्य में तब तक ही देर है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाते। इति प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कारावशेषश्च संस्कारः तद्वशात् तत्सामर्थ्यात् धृत शरीरस्तिष्ठति। कह रहे हैं कि प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कारावशेषा, है ना, अवशेषा मतलब संबंध, मतलब क्या, प्रक्षीयमाण जिसका आगे चल के नाश होने वाला है, जिसका आगे चल के नाश होने वाला है, ऐसा जो प्रक्षीयमाण क्या, तो अविद्या संस्कार, उस संस्कार से आवेशा मतलब संबंधित, संस्कार अविद्या संस्कार है ना, संबंधित संस्कार, तो प्रक्षीयमाण मतलब उसके साथ जुड़ना है संस्कार के साथ, ठीक है। तो प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कारावेश संबंधित, अर्थ कर लीजिए संस्कार, तद्वशात् यानी तत्सामर्थ्यात् इत्यर्थ, उसके सामर्थ्य से, संस्कार के कारण धृत शरीरस्तिष्ठति, अयं पुरुषः, यह पुरुष जो है शरीर को धारण किए हुए रहता है। धृत शरीरस्तिष्ठति, पुरुष जो है शरीर को धारण किए हुए रहता है। एतावता क्या बात हुई, निकली कि आपको प्रारब्ध कर्मों का भोग तो करना पड़ेगा। जब तक खत्म नहीं तब तक आप भी यहीं रहोगे, कहीं जाओगे नहीं, इस संसार में ही रहोगे। आगे इस प्रकार यह 67वीं कारिका समाप्त। अब हम लोग इस कारिका के भी विषय में विचार करेंगे। कारिका है 68वीं। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। ठीक है, छोटी छोटी कारिकाएं हैं। कल हम लोग पाठ की समाप्ति करेंगे, आज नहीं, कल करेंगे। ठीक है, पहले एक अवतरणिका बना रहे हैं। स्यादे तक क्या, गुरु पक्ष, यदि संस्कार शेषादपि धृत शरीरः तथापि कदा अस्य मोक्षो भविष्यति इत्यतः आह प्राप्तेति। करें कि संस्कार शेष के कारण यह धृत शरीर, पुरुष जो है शरीर को धारण किए हुए है, तब ये बतलाओ कदा अस्य मोक्षः भविष्यति, कब इसको मोक्ष होगा। संस्कार के कारण यानी प्रारब्ध कर्मों के कारण, उसके संस्कार के कारण यदि संस्कार शेषात् अपि धृत शरीर, यह संस्कार है ना, कि हाँ मतलब संस्कार के कारण यह शरीर को धारण किया हुआ है पुरुष, है ना। संस्कार शेषादपि धृत शरीर तथापि कदा अस्य मोक्षो भविष्यति, तब इसको मोक्ष कब होगा। इत्यतः आह, ऐसी जिज्ञासा करो तो सुनो। प्राप्ते इति इस कारिका के द्वारा इसका समाधान दे रहे। क्या, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। दोनों प्रकार के कैवल्य, ऐकांतिकम आत्यंतिकम इति उभयम,
उभय विधम कैवल्यम दुःखत्रय विनाशः इति तत्प्राप्नोति तम विनाशम दुःखत्रय विनाशम प्राप्नोति। अरे प्राप्ते शरीर भेदे मतलब शरीर भेदे मतलब शरीर भेद होने पर, क्या शरीर भेद होने पर मतलब शरीरस्य निवृत्तौ सत्याम, शरीर के निवृत्त होने पर, है ना। शरीर भेदे यानी शरीरस्य निवृत्तौ, ठीक है। और चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, चरितार्थत्वात्, चरितार्थत्व किसमें है? प्रकृति में। मतलब चरितौ मतलब संपादितौ अर्थौ भोगापवर्गौ यया प्रकृत्या सा चारितार्थ्या तस्य भावं चारितार्थ्यत्वम्, ठीक है। मतलब चरितौ संपादितौ अर्थौ भोगापवर्गौ यया इति चरितार्था, ऐसा करिए, आदि वृद्धि मत करिए, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं हुआ। चरितार्था तस्य भावम तस्मात् कर दीजिए, चारितार्थत्वात् मतलब प्रकृति, मतलब शरीर भेद होने पर यानी शरीर के निवृत्त होने पर यह प्रकृति क्या हुआ? चरितार्थ हुई। तब चरितार्थ होने से प्रधान विनिवृत्त हुआ, प्रकृति जो है भोगापवर्ग को देना छोड़ देती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तब क्या होता है? तो यह पुरुष यानी प्रकृति, जब वास्तविक रूप यही है कि प्रकृति को मोक्ष होता है तब, लेकिन पुरुष में उसका औपचारिक व्यवहार होता है। ये बात हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा, जाना। तो इस प्रकार शरीर के भेद होने पर, शरीर के नाश होने पर प्रकृति यह चरितार्थ हो गई। अब चरितार्थ होने से यह प्रकृति प्रवृत्त होना बंद कर देती है। किसके लिए प्रवृत्त होगी? तब ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। ऐकांतिक और आत्यंतिक मतलब ऐकांतिक मतलब अवश्यम भावी और आत्यंतिक मतलब अविनाशी, उभय विध जो तत्स्वरूप कैवल्य है, दुःखत्रय का विनाश, उस दुःखत्रय के विनाश को प्राप्त कर लेता है। कौन? पुरुष। औपचारिक व्यवहार मान के चलते हैं, ठीक है। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में समझते हैं कि इस कारिका का क्या अर्थ है। अरे अनारब्ध विपाकानां तावत् कर्माशयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीज भावो दग्धः। अरे दग्ध का मतलब तब से दग्ध हो रहा है, दग्ध बीज हो जाने पर अंकुर उत्पन्न नहीं हो गई। दग्ध का मतलब क्या? तो अनारब्ध विपाकानां तावत् कर्माशयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीज भावः दग्धः। कह रहा है कि अनारब्ध विपाकानां कर्माशयानां, कर्माशयानां संस्काराणां मतलब जिन संस्कारों का विपाक अभी आरंभ नहीं हुआ है, अनारब्ध है। तो अनारब्ध विपाकानां कर्माशयानां, जिन संस्कारों का विपाक, परिपाचन, भोग इत्यादि आरंभ नहीं हुआ है, उनका तत्व ज्ञान रूप अग्निना, अग्नि से बीज भाव, बीज भाव हो जाता है, अर्थात दग्ध हो जाते। तो दग्ध हो जाते हैं तो वो प्रसव नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रारब्ध विपाकानां तु उपभोगेन क्षये सति, और जो प्रारब्ध विपाक हैं, जिनका विपाक प्रारंभ हो चुका है, वो उनका उपभोगेन क्षय क्षति, उनका उपभोग से नाश होगा। जब तक नाश नहीं होगा तब तक रुकते हैं, है ना। उपभोगेन क्षय क्षति, ये प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेद होने पर, है ना। शरीर भेदे का अर्थ क्या कर रहे हैं? शरीर विनाशे, शरीर के विनाश होने पर मतलब वही निवृत्त हो जाने पर। चरितार्थत्वात्, चरितार्थत्वात् का क्या अर्थ कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कृत प्रयोजनत्वात् प्रधानस्य, लाभ प्रयोजन के संपन्न हो जाने पर, प्रधान के प्रयोजन के संपन्न हो जाने पर, भोगापवर्ग इत्यादि सब दे करके खत्म, है ना। तो कृत चरितार्थत्वात् का अर्थ क्या किए? कृत प्रयोजनत्वात् प्रधान से तम पुरुषम प्रति विनिवृत्तौ, वह प्रधान जो है उस पुरुष के प्रति, जैसा कि अपुरुषम प्रति विनिवृत्तौ, पुरुष के प्रति निवृत्त हो जाती है, प्रवृत्त होना बंद कर देती है। तब ऐकांतिकम अवश्यम भावी, ऐकांतिक मतलब अवश्यम भावी, और आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब अविनाशी, इति उभयम कैवल्यम, यानी इस प्रकार का कैवल्य, यानी उभय विधम,
कैवल्यम, उभय विधम कैवल्यम मतलब दुख त्रय का विनाश। इति उभयम कैवल्यम, ये दुख त्रय विगमम, दुख त्रय विगमम, विगमः नाम नाशः विनाशः, दुख त्रय का विनाश प्राप्नोति पुरुषः, पुरुष प्राप्त करता है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पुरुष प्राप्त करता है यानी औपचारिक व्यवहार है, पुरुष प्राप्त करता है यानी यह औपचारिक व्यवहार है। क्यों? क्योंकि बंधन, संसरण और मोक्ष पुरुष को नहीं होता है, प्रकृति का को होता है। यह बात हम लोगों ने जाना। लेकिन यहाँ जो प्राप्नोति पुरुषः कह रहे हैं दुख त्रय विगमम, है ना, कि ऐकांतिकम अवश्यम भावी आत्यंतिकम अविनाशी की उभयम कैवल्यम दुख त्रय विगमम प्राप्नोति पुरुषः, यह जो व्यवहार है यह औपचारिक पुरुषेषु उपचर्यन्ते, ये बंध संसार अपवर्गाः पुरुषेषु उपचर्यन्ते, ऐसा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा। तो अर्थ लेकर चलेंगे। एक बार मैं पंक्ति का वाचन कर दे रहा हूं। अनारब्ध विपाकानां तावत् कर्माशयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीज भावोदग्धः प्रारब्ध विपाकानां तूपभोगेन क्षये सति प्राप्ते शरीर भेदे इति शरीर विनाशे चरितार्थत्वात् इति कृत प्रयोजनत्वात् प्रधानस्य तं पुरुषं प्रति विनिवृत्तौ ऐकांतिकम अवश्यम भावी आत्यंतिकम अविनाशी इति उभयम कैवल्यम दुःखत्रय विगमम प्राप्नोति पुरुषः। इस प्रकार 68वीं कारिका समाप्त और आज की चर्चा भी समाप्त। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कारिका है अगली 69वीं, पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम इत्यादि प्रमाणेन उपपादितेपि अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय परमर्षि पूर्वकत्वं माह पुरुषार्थ ज्ञानमिदं इत्यादि। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।